कुछ सीखने को तैयार है। मैंने कहा ना वही चीजें हैं, या तो कैद कर दो, जय हो आपकी जय हो, आपसे बड़ा कौन है, और या तो फिर उनसे सीख लो। हम सीखते, हमारे यहाँ गुरु परंपरा भी रही, तो वर्ष भर में एक बार गुरु आके उनके चरणों का प्रक्षाल करते, शरणामृत देते, घरों में देते, और फिर कहते हैं गुरु जी एक वर्ष बाद फिर आइएगा। तो हमने समस्त ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, इन सबको कर्म कांडों में ही सीमित कर दिया। और भारत की दुर्गति का एक बड़ा कारण भी यही है। ये राष्ट्र कथा है। राष्ट्र का सीधा सीधा संबंध संस्कार और संस्कृति से होता है। सांस्कृतिक रूप से उस विचार के लोग ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसी को राष्ट्र कहते हैं। हर पांडाल में जब मैं ये पूछता हूं कि सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, संस्कृति संस्कृति, भारत भारत करने वाले लोगों से पूछो कि अपने सनातन के 16 संस्कार का नाम भी जानते हो, पालन करने की बात पूछो, ठीक से नाम जानते हो कि 16 संस्कार कौन से हैं? ये झंडे और डंडे से देश नहीं बचते। सोमनाथ ध्वस्त हो गए, अयोध्या ध्वस्त हो गया, मथुरा ध्वस्त हो गई, तुम्हारे प्रतीक कितने ध्वस्त हो गए। अब से ज्यादा पंडित जी थे, अब से ज्यादा पुरोहित थे, अब से ज्यादा पवित्रता थी पहले। अब तुम्हारे पास वक्त कहां है कि तुम इतनी पवित्रता से कोई अनुष्ठान कर पाओगे? तब तो बचा है, न तुम्हारे मंदिर बचे, न तुम्हारे संस्कार बचे, न संस्कृति बची। गुलाम की तरह 1000 वर्ष तक जीवन को जिया। क्या कारण है? हर हर महादेव काम नहीं आए, वीर बजरंगबली की जय काम नहीं आया तुम्हारा। कहां गए तुम्हारे जय घोष और जय? कथा पांडाल में बैठकर केवल मधुर संगीत सुनने के आदी हो चुके लोगों, जब तक हृदय का ऑपरेशन न हो। कई बार कहा कि ये कथा मनोरंजन का माध्यम नहीं, मनोमंथन का माध्यम है। मनोरंजन करने के अन्यत्र बहुत सारे स्थान हैं, यहां मनोमंथन होता है, मन का मंथन। और इस मन के मंथन से विष भी आएगा, अमृत भी आएगा, श्री भी आएंगी। श्रुणोति आश्रित जन दुःखम इति श्री लक्ष्मी जानकी राधा। पर मंथन न हो तो ये मन ही तुम्हारे जीवन के नाश के लिए अकेला काफी है। तुम्हें किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं।